साथियों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के उन क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप जानते हैं ये जो क्वेश्चंस है ये चुनिंदा वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले 1 से 1.5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी और उसके साथ साथ सुपर टेट आरओ जैसे किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भैया आप जानते हैं ये अपना स्टूडियो पर आज ये पहला वीडियो है और इन सारे वीडियोज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और इसके अतिरिक्त हम सप्ताह में टेस्ट कराते हैं उन पर भी उन टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम, जी हाँ पेट्रोलियम देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसका नाम क्या है ओपेक, जी हाँ ओपेक का मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओपेक है, ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप रिसेंट की घटनाओं से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो इसको आप ध्यान रखें क्योंकि आप जानते हैं आपके इस करंट अफेयर की श्रृंखला में हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उसके बाद राज्य स्तरीय और उसके साथ साथ खेल एवं चर्चित पर्सनालिटी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पर बिल्कुल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, अब इसमें भैया इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है सऊदी अरब, दूसरा है कुवैत, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और जो है चौथा है कतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है मेरे भाई। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। जी हाँ, अगर हम बात करें कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है जिसकी राजधानी क्या है आबू धाबी है। क्या राजधानी भैया इसकी राजधानी की बात करें तो आबू धाबी है। ठीक है, आबू धाबी इसकी राजधानी है। और ये जो है इसकी अगर हम रुपए की बात करें तो इसका रुपया भैया यूएई दिरहम है। क्या है यूएई दिरहम। ठीक है, ये इसका जो है रुपया है। अब उसके साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें तो यूएई जो है 7 अमीरातों का संघ है। कितने अमीरातों का संघ है 7, जी हाँ 7 अमीरातों का संघ है। ठीक है, तो अभी आज थोड़ा सा इस पे जो है लिखने में भी हमें दिक्कत हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द सारी चीजें बहुत सहज हो जाएंगी। 7 अमीरातों का संघ है और अबू धाबी की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़ा अमीरात है। ये अबू धाबी भैया आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अमीरात है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो कि अमीरातों की गठन की यानी यूएई के गठन की तो कब हुआ था, वो हुआ था आपका भैया 2 दिसंबर 1971 को। 2 दिसंबर 1971 को ये इसका गठन हुआ था और इसी डेट को 2 दिसंबर को यहां पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस। तो कभी इस तरीके का कुछ तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसका पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 1971 में यहां पर यानी यूएई की स्थापना दिवस यानी इसी दिन को इस यूएई का गठन किया गया था। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं दुबई का तो दुबई आप जानते हैं भैया किसके लिए फेमस है, वो है भैया बुर्ज खलीफा के लिए। बुर्ज खलीफा क्या है, ये है दुनिया की सबसे लंबी इमारत। जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी इमारत कौन है, बुर्ज खलीफा है जो यहाँ पर स्थित है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इससे संबंधित और चीजों पर अगर हम बात करें तो भैया अभी इसने इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपेक से इन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया है। कब लिया है 1 मई 2026 को। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर और चीजों पर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो भैया हाँ ठीक है, चलो अगर हम और बात करें ये है आपका सऊदी अरब। ठीक है, इससे संबंधित कुछ चीजों पर हम बात कर लें तो सऊदी अरब की बात करें तो भैया आप जानते हैं अरब खाड़ी यानी अरब देशों में ये जो है ये सबसे बड़ा देश है। अरब प्रायद्वीप में ये सबसे बड़ा देश है कौन, सऊदी अरब। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अगर इनके हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा होती है भैया सऊदी रियाल। क्या होती है सऊदी रियाल इनकी मुद्रा है। ठीक है, हाँ, और इसके साथ साथ अगर इनकी राजधानी की हम बात करें तो राजधानी भैया आप जानते हैं क्या है रियाद है। बहुत लोग कमाने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है रियाद है।
इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद और अगर इन सारी चीजों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे और हमारे जो इसके विकल्प हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें कुवैत के बारे में, कुवैत के बारे में देख लेते हैं। तो कुवैत की राजधानी भैया कुवैत सिटी है। क्या है? कुवैत सिटी है। क्या है? कुवैत सिटी है। ठीक है, तो ये आपकी कुवैत सिटी राजधानी हो गई। अब इसके पैसा की बात करें, इनके रुपया की बात करें, तो रुपया भैया इनका जो है कुवैती दिनार है। क्या है? कुवैती दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार इनके रुपया का नाम है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भैया अब और एक चीज पर बात करते हैं। ये है आपका एक बच गया कतर। कतर के बारे में नहीं बात करेंगे तो ये बुरा मान सकते हैं, लेकिन हमको नाराज नहीं करना भैया इनको। तो कतर की बात आप जानते हैं, राजधानी कहाँ है? दोहा है। कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। और मुद्रा की बात करें तो कतरी रियाल। क्या है? कतरी रियाल। ये जो है ये इसका मुद्रा का नाम है, रियाल। ठीक है, कतरी रियाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही जो आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या बोला जाता है? CDRI। क्या बोला जाता है? CDRI। ठीक है, तो CDRI यानी सेंट्रल, जी हाँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? ठीक है, कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में और प्रयागराज में। आपको आंसर करना है मेरे भाई। तो अब आप बताओ इसका सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया अपनी राजधानी कहां पर? लखनऊ में। जी हाँ, ये जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? तो ये है भैया लखनऊ में। जी हाँ, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कुछ और अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, उनके भी बारे में हमको बात कर लेना चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान NBRI। क्या है? NBRI यहाँ पर है, राष्ट्रीय वनस्पत अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र भी यहीं पर है, जिसे क्या बोला जाता है? IISR। ठीक है, IISR ये जो है यहाँ पर ये भी स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, भारतीय विश्व विज्ञान, जी हाँ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसे IITR कहा जाता है, IITR, ये भी यहाँ पर, ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र हमारे लखनऊ में स्थित है। इतना हमको यहाँ पर जानना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप जानते हैं लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे बहुत सारे जो संस्थान है वो यहाँ पर लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कानपुर के बारे में। कानपुर की बात करें, अगर अनुसंधान की चूंकि बात हो रही है, तो अनुसंधान के दृष्टिकोण से अगर हम कानपुर की बात करें तो भैया कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसे IIPR कहा जाता है। क्या बोला जाता है? IIPR। ठीक है, ये आपका जो है एक अनुसंधान केंद्र है जो कहां पर स्थित है? लखनऊ में, सॉरी, कानपुर में स्थित है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और कानपुर को आप जानते हैं यहाँ पर और एक संस्थान है भैया। क्या है? शुगर इंस्टीट्यूट। जी हाँ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर स्थित है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है NSI। क्या बोला जाता है? NSI। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। तो इतने कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए भैया। ठीक है, चलो अब और कानपुर की बात करें तो भाई आप जानते हैं कानपुर में क्या है? लेदर, यानी लेदर सिटी के रूप में भी कानपुर को हम जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चमड़ा का बड़ा जो है कारोबार है, और चमड़े की वजह से वहां से जो पानी छूटता है गंगा नदी में, मतलब हालांकि अब बहुत सारे प्रबंधन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गंदगी बहुत ज्यादा जो है नदियों में इसकी वजह से होता है। लेकिन अब ठीक है, चूंकि उद्योग है उसका भी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, क्या है? फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहां किया गया? वेयर वाज द फेमिना मिस इंडिया 2026 हेल्ड? तो आपको इसका आंसर करना है मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दूसरा है भारत मंडपम नई दिल्ली, तीसरा है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, और चौथा है साइंस सिटी कोलकाता। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प है उसके बारे में बताना है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी KIIT। जी हाँ, क्या बोला जाता है इसको?
KIIT ये कहां पर स्थित है? ये है भैया आपका भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां पर है? आप जानते हैं भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। और हाँ, भुवनेश्वर एक और प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। उस नाम की अगर हम बात करें तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको जाना जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख लीजिए जो है कुछ ये मतलब ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये यही है। तो ये स्थित कहां पर है भैया? ये है आपका भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। और यहां पर उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। तो इतना आपको यहां पर इस क्वेश्चन संबंधित ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसलिए जाना जाता है यहां पर लिंगराज मंदिर। क्या है? लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और उदयगिरी खंडगिरी की जो कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं यानी गुफाएं हैं यहां पर स्थित हैं, इसलिए इसको यहां पर इस नाम से जाना जाता है। अब अगर हम अगला विकल्प भारत मंडपम की बात करें तो ये कहां पर है भैया? ये है जो है प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली आप जानते हैं भारत की राजधानी है। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर इससे संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और विकल्प है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगला विकल्प है भैया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जिसको जो कहां पर है? मुंबई में है। अगर इससे संबंधित हम चीजों की बात करें तो यह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलो ये इतना आपको यहां पर जान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अगर साइंस सिटी की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो कि कोलकाता में है वहां पर स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया है? अब आने वाले समय में इसको हम बहुत जल्द लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों से इंटरेक्ट होने का प्रयास करेंगे। एक समय जो होगा उचित हम आपको बताएंगे और उसी के समय पर हम लोग लाइव क्लास को एकदम कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए भैया, वेयर हैज द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? टोक्यो जो कि जापान में है, बैंकॉक थाईलैंड में है, निंगबो चीन में है और कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहां पर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप देखो अपने आपके खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसकी आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या? निंगबो, जो कि कहां पर है? चीन में है, जो कि जी हाँ जेजियांग प्रांत में है। जेजियांग प्रांत में है। ठीक है, ये जेजी हाँ यांग प्रांत जो कि चीन में है, वहीं पर ये है निंगमो। और वही निंगमो के उसी जगह पर जो कि चीन का एक राज्य है, मतलब जगह है, स्थान है, वहीं पर क्या हो रहा है? ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया गया है। ठीक है, किया गया, तो इसको आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर अगर चीन की बात आई है तो चीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर अगर हम बात करें, राष्ट्रपति आप जानते हैं शी जिनपिंग है, और उसके साथ साथ चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। मुद्रा की बात करें तो यानी जो है रेनमिनवी इसकी मुद्रा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहां पर? वेयर इज द स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कहां पर? अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारे यूपी से संबंधित है, तो इसको आपको एकदम से रटा होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो यहां पर देखें, ये सही विकल्प है मित्र, वो है क्या? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर में ये हमारी पेपर टेक्नोलॉजी जो है स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ठीक, ये स्वीडन की सहायता से, किसकी? स्वीडन की सहायता से जो है की मदद से यानी हेल्प से, सहायता से इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, आप इसको इतना ध्यान रखें, किसकी सहायता से? स्वीडन की सहायता से। इसकी स्थापना भैया 1964 में हुआ था। और ये सहारनपुर हमारा एक और चीज के लिए फेमस है, किसके लिए? वुड कार्विंग के लिए। जी हाँ, वुड कार्विंग यानी सहारनपुर की लकड़ी जो है वो बहुत फेमस होती है, वुड कार्विंग के लिए हमारा सहारनपुर और फेमस है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, हमारा जो है चर्चित पर्सनालिटी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कुछ ये कथन है, इनके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। तो अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर, 27 फरवरी 2026 को उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में, इसमें प्रचंड में, इसको ध्यान रखना भाई, उड़ान भरी थी। ठीक है, 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ठीक है, वह भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। तो आपको बताना है इन तीनों विकल्पों में क्या सही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 और जो है यहां पर अगला है 1 2 3।
इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प भैया ये है आपका डी। जी हाँ, ये तीनों विकल्प सही हैं। तीनों जो कूट दिए गए हैं ये तीनों सही है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो 27 फरवरी 2026 को उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों, जिसका नाम क्या है, प्रचंड, जी हाँ प्रचंड से उन्होंने उड़ान भरा। किससे? प्रचंड से। ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने अक्टूबर में, कब, कौन से अक्टूबर में, 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने हरियाणा के अंबाला सेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, वह वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है। देश की पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति महोदया हैं। किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। किसके? 15वें नंबर की। ठीक है। इसके साथ साथ ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। ये पहली जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, यानी आदिवासी राष्ट्रपति है। तो इतना आप यहां पर इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। चलो भाई आगे देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपको 4 विकल्प है, इनमें से सही आंसर बताना है। पहला है ताशकंद, दूसरा है अस्ताना, तीसरा है दुशान्ते और चौथा है बिश्केक। ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बिश्केक। जी हाँ, बिश्केक। बिश्केक की अगर हम बात करें तो ये भैया उज्बेकिस्तान की राजधानी है। क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन इसी शहर में हुआ है। और यहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जो है बैठक में प्रतिभाग किया। इतना आपको यहां पर इस क्वेश्चन संबंधित आपको जानना चाहिए। ठीक है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अब ये देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? वेयर इज द हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बहराइच में, रांची में, प्रयागराज में और पटना में। इसका आंसर आपको फटाफट लिख देना है। आप देखें यहां पर जो सही विकल्प होगा मित्र वो है आपका प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है। प्रयागराज आप जानते हैं हम सबका प्रिय इलाहाबाद, प्रयागराज में ये जो है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। कहां पर? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है। ये प्रयागराज के कहां पर स्थित है भैया? झूसी में स्थित है। कहां पर? झूसी में स्थित है। क्या नाम था इसका? मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बाद में नाम बदल करके इसको रख दिया गया। क्या? जी हाँ, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, यानी हरिश्चंद्र जी जो कि गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बदल करके रख दिया गया। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में सतलुज नदी के ऊपर बनाया जाएगा? जी हाँ, बात हो रही है पहला ग्लास ब्रिज जो कहां पर है बनेगा? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्लास ब्रिज का, तो ये भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कांगड़ा, रोपड़, शिमला और मंडी। इसका आंसर बताइए भैया फटाफट। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका रोपड़। जी हाँ, रोपड़, जिसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? पंजाब में स्थित है। और ये भैया आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये ग्लास ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। लागत लगभग 10 करोड़ इसकी लागत है। और इस लागत से इस ग्लास ब्रिज को यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है। चलो अब यहां पर इतना हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका आयोजन 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 24 अप्रैल 2026 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है। तो आपको बताना भैया, ये देखो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1 मई, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका क्या सही आंसर होगा भाई? सही आंसर है 1 और 2 दोनों। जी हाँ, क्या है? 1 और 2 दोनों इसका आंसर सही है। यानी इसका आयोजन की बात करें तो 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में किया गया। और जो है इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसको केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस
यानी ये सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हुई होगी। आगे की चीजों को हम और आसान करने का प्रयास करेंगे। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप इनकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।